मैं अकेले चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। सबसे बड़ा योगदान मेरे दादाजी का रहा। उनका नाम था पंडित राजवैद्य चंद्र सिंह जैन। जो भी विरासत मुझे उनसे मिली, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ वही माना जाता है जो फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली एज वेल एज पर्सनालिटी वाइज अपने को चुस्त दुरुस्त रखे। आयुर्वेद की दवाइयों में चूंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, हानि रहित है, लिहाजा मैंने देखा है कि आयुर्वेद की दवाइयां वो दवाइयां हैं जो पूरी तरीके से मर्ज को रूटली आउट फ्रॉम इट्स ओरिजिन करती हैं। अगर कोई निसंतान दंपति को, चाइल्डलेस कपल्स को अंधकार का दूसरा नाम कहता है तो मैं समझता हूं उचित नहीं है, क्योंकि उसका उपचार संभव है। जो आयुर्वेद की दवाइयां स्त्रियों के लिए है उसमें ओव्यूलेशन, मतलब पूरी तरीके से उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी क्लियर हो, उनका ओव्यूलेशन हो, मतलब जो अंडाणु बनने की क्रिया है वो सक्सेसफुल होती है। और पुरुषों के अंदर खासतौर से स्पर्म्स, जिनको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, तो उनकी मोटिलिटी एंड काउंट, ये दो चीजें चूंकि आयुर्वेद की दवाइयों से बढ़ाई जा सकती है, आगे उत्पन्न और की जा सकती है। लिहाजा मैंने देखा है कि आयुर्वेद की दवाइयों से स्त्रियों की, पुरुषों की प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। कि हमारे लखनऊ में एक नवाब साहब थे, उन्होंने एक शादी की, बच्चा नहीं हुआ, दूसरी शादी की नहीं हुआ, तीसरी शादी की नहीं हुआ, चौथी की शादी की नहीं हुआ। किसी हकीम जी से मिले तो उन्होंने बताया कि नवाब साहब कमजोरी आपके अंदर है। उन्होंने उनका इलाज किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक केस में केवल स्त्री को ही दोषी माना जाए, ये अनुचित है। पुरुष को और स्त्री को दोनों को अपना डायग्नोज करवाना चाहिए। पुरुष के अंदर स्पर्म्स की कमी या यौन दुर्बलता के कारण बच्चा पैदा करने में कठिनाई होती है, एवं स्त्री के अंदर कि कभी कभी मतलब यह वो ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है, या फलोपियन ट्यूब्स मतलब पूरी तरीके से मतलब जब वो क्लियर नहीं होती है। लिहाजा जो भी डायग्नोज हो उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। जहां तक एड्स की या HIV की गंभीरता का प्रश्न है तो मैं इसके बारे में इतना अवश्य कहना चाहूंगा, यौन संबंध जो भी बनाए जाएं वो सुरक्षित होने चाहिए। व्यक्ति विशेष को अपने जीवन साथी के प्रति पूरी समर्पण की भावना रखनी चाहिए। इसके बावजूद भी यदि एड्स हो जाता है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। नहीं ये इस प्रकार की कोई छूत की बीमारी है कि उसके साथ भोजन करने से हो जाएगा या उसके छूने से हो जाएगा, ये सब भ्रांतियां हैं। मैं अपने देशवासियों को मैसेज के रूप में केवल इतना ही कहना चाहूंगा, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। मतलब कि आप पूरी तरीके से बैलेंस डाइट लीजिए, जहां तक हो सके शाकाहारी रहिए। यदि मांसाहारी आप हैं तो उसको थोड़ा सा कम लीजिए। सब्जियों का, थोड़ा सा विशेषकर फलों का, फलों में भी खासतौर पे अमरूद और पपीता इस मामले में काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके अलावा एक बात प्रसंग बस आपसे और कहना चाहूंगा कि काफी केसों में यौन दुर्बलता वाले मरीज होते हैं और वो अपना भटकते हुए किसी भी नीम हकीम के पास पहुंच जाते हैं। मरीज को डॉक्टर की योग्यता के बारे में अवश्य जानकारी करनी चाहिए कि किस मेडिकल यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री हासिल की है। कोई भी डॉक्टर यदि वो क्वालिफाइड है किसी मेडिकल विश्वविद्यालय से, तो नेचुरली वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए अपने प्रोफेशन के प्रति पूरी तरीके से ऑनेस्टी बरतता है। हम सभी को मिलकर ये मैसेज जन जन को पहुंचाना होगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और किसी भी चीज की अधिकता न करें।